हालचाल बाबू आप सबके, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आपके साथ उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए इस क्लास में फिर से मैं हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, घर में ही होंगे और सारा कुछ रिवाइज करके वापस से बैठे होंगे इस क्लास को देखने के लिए। हाँ भैया एकदम ठीक है। तो आज का क्लास को आगे बढ़ाएं हम लोग क्या? हाँ सर एकदम आगे बढ़ाइए। तो चलिए वापस से फिर मैं रोहित कुमार आपका वापस से स्वागत करते हैं एफिशिएंट एकेडमी में। और आज के क्लास में सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स के साथ साथ कुछ हम क्वेश्चन भी करना चालू करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ? जी हाँ भैया हम आपके साथ बिल्कुल ही तैयार हैं और इसी समय का इंतजार कर रहे थे कि कब हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। अरे पगले रुलाओगे क्या? चालू करेंगे आज हम लोग। तो आप मेरे साथ कुछ कुछ मैं बातें बोल रहा हूँ, आप लिखते चले जाओ साथ साथ, ठीक है? और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपसे क्वेश्चन चालू करें, हम आपसे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है सर? चलिए आइए देखिए भैया, दिखाइए कैमरा बच्चों को, लिखना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी? टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। क्या टॉपिक है? सब्सक्रिप्शन, ठीक है सर। सब्सक्रिप्शन टॉपिक। और इस टॉपिक में जो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे तो कुछ आपसे मुख्य बातें लिख दे रहा हूँ, लिखिएगा मेरे साथ। सम टाइम, क्या लिखा है? सम टाइम इंफॉर्मेशन, सम टाइम इंफॉर्मेशन related to subscription receivable, sometimes information related to subscription receivables and subscription receive in advance, लिखते जाइएगा बेटा, लिखते चलिए आप लोग, समझाता मैं आपको। रिसीव इन एडवांस इज गिवन इन द क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ, क्या बोलो? इंस्टेड ऑफ preparing separate accounts for each of the above item, we will combine सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हम क्या करेंगे बेटा जी? अलग अलग अकाउंट ना बनाने से अच्छा है कि हम एक सेपरेट सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना डालेंगे, ठीक है? चलिए मैं सब डिस्कस करूंगा आपके साथ, आप बस लिखते चले जाओ फटाफट, ठीक है? ठीक है सर। चलिए सबसे पहले हम जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, देखिएगा, लिखिएगा बेटे आप सब। चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्या बनाएंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। डेबिट साइड लिखो बेटा, लिखो जल्दी जल्दी, टाइम पास नहीं करो। टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस बीडी। सर ये क्या है? मैं बोला ये जो है बेटा, ये है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। क्या बताओ? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। और ये क्या है सर? ये है एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये क्या है बताओ? एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए फिर हम लोग लिखेंगे
बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बताइए? बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सर ये क्या है? मैं बोला ये जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा जो कहाँ से आएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। ये वो चीज है। और क्या आता है सर? एक ब्लैक पेन से लिखा है सर आपके लिए। मैं बोला बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। क्या बताइए? बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न। ये चर्चा करेंगे आज आपके साथ, ठीक है बेटे? चर्चा करेंगे, ठीक है सर, चर्चा करो। ये क्या है? मैं ब्रैकेट में लिख देता आपके लिए, या फिर ऐसे कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, है कि नहीं? हाँ सर, अच्छा लगने वाला काम करिए। ये देखिए, ऐसे लिख लेते हैं, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर काहे का? मैं बोला सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। क्या बताइए? सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। ठीक है सर। फिर अगली बात है, ये देखो, बाय बैलेंस सीडी। क्या बताओ? बाय बैलेंस सीडी। तो ये क्या है सर? ये वही है बेटा जो कल था, ये बदला नहीं। क्या बताओ? ये बदला नहीं है। ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो हम लोग मान लेते हैं, अन्यथा नहीं मानते। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी आपको। मैं लिखा हूं, लिखते रहिए बेटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बताइए? टू इनकम। बेटा लिखते जाओ, सब समझाएंगे आपको। और इधर लिख लेंगे हम लोग, टू हो गया, हम लिखेंगे टू बैलेंस सी। ठीक है सर। ये क्या है सर? ये वही है बेटा जो कल था। मतलब सर आप बोल रहे हैं कि बदला नहीं है। हाँ बेटा, बदला नहीं है। सब समझाएंगे, अभी आप लिखते जाओ। ठीक है सर, अगर आप बोल रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं ना? हाँ सर, हम लिख रहे हैं सर। ठीक है सर। तो लिखेंगे हम लोग एन एक्सट्रैक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बताइए? ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट। ठीक है सर, ये हो जाएगा लाइबिलिटी, और ये क्या हो जाएगा सर? हमारे लिए एसेट्स है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? आप चुपचाप लिखते रहिए बेटा, परेशान ना होइए। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, एडवांस बेटा लिखिएगा,
लिखते चलिए, डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, फिर सर हाँ है बाबू, फिर लिखेंगे इंस्ट्रक्ट ऑफ, इंस्ट्रक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ब्रैकेट for the year ended, year ended जो भी होगा क्रेडिट डेबिट इधर लिख लेते हैं आपके साथ, सर लिखिए हमारे ही साथ, हम लिखे आपके साथ लिखेंगे, ये लिखिएगा एक्सपेंडिचर, ये लिखिएगा एक्सपेंडिचर लिखिए अमाउंट, यहाँ लिखिएगा इनकम, ठीक है सर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, यहाँ पे ये लिखेंगे जो लिखा जाता है बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है सर। लिख रहे हैं सर, फिर और क्या बनेगा सर, लिखिएगा सर, लिखाइएगा, लिखिएगा सर, लिखाइएगा नालायक को, लिखिएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्या बताइए क्लोजिंग, ना मुझे जल्दी है ना आपको जल्दी है, मंजिल हम दोनों का आखिर में एक ही है, हम दोनों को आखिर में एक ही जगह जाकर मिलना है, तो फिर परेशान होके क्यों अपने आप को बदलना है। वाह सर वाह वाह वाह, हाँ बेटा, समझे तो ठीक, नहीं समझे तो पोगो देखते रहिए, शक्तिमान देखिए, ठीक है। चलिए सर, अब कुछ चर्चा करते हैं आपके साथ, फटाफट लिख लो। लिखो बेटा, जल्दी जल्दी देखो। चलो बेटा सुनो, ये डिस्कस कर ले आपके साथ, हाँ सर कर लीजिए, सर कर लीजिए, तो सुन लीजिए, सुन लीजिए मैं क्या लिख रहा, फिर आपको समझा रहा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए तो बेटा आपको सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या बताओ सब्सक्रिप्शन, ये देखो मैंने क्या लिखा है, कभी कभी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है, कभी कभी हमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन, जो किससे ताल्लुकात रखेगा सर, करेंट ईयर, नालायक रट गए एक ही चीज, इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करेंट ईयर, आगे पढ़ो, जो किससे, दो ही चीज से ताल्लुकात रखेगा, एक जो सब्सक्रिप्शन हमें मिलने वाला है,
और एक वो सब्सक्रिप्शन जो हमें कैसे रिसीव हो गया है एडवांस में, एक जो हमें रिसीवेबल है और एक जो हमें एडवांस में रिसीव हो गया। ठीक है सर, ये क्या किया जाता है सर, ये हमारे पास दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दो चीज, एक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और दूसरा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। ठीक है सर, कहां पे? प्रश्न में दिया रहेगा ना नालायक को, प्रश्न में। ठीक है, तो मैं बोला इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग, हम सेपरेट अकाउंट बनाने से अच्छा कि हम सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का अलग अकाउंट बना लें और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस का एक अलग अकाउंट बना लें। मैंने आपको चर्चा किया था, मैं क्या बोला, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग सेपरेट अकाउंट, आप अलग अलग अकाउंट बनाने से अच्छा है क्या क्या करो, आप ऊपर वाले जो भी आइटम्स दिए हैं, अबव आइटम मतलब एक जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, एक जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है, इन दोनों का अलग अलग अकाउंट बनाने से अच्छा है कि आप क्या प्रिपेयर कीजिए, कंबाइंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट कीजिए। आप क्या प्रिपेयर कीजिए? कंबाइंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। फिर से सुनिए, क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अलग अलग दिया जाता है, तो आप उन दोनों का अलग अलग अकाउंट ना बना के आप दोनों को कंबाइन करके एक अकाउंट बना लो और एक ही जगह लिख लो, उसको कंबाइन कर लो, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। उसको क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये देखो सर, ये देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मैंने क्या बोला कि हम अलग अलग ना बना के सर हम क्या करेंगे? एक बनाएंगे। ये देखिए, अब बताया मैं जो सब्सक्रिप्शन है वो एनपीओ के लिए इनकम है, तो सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट है। तो कुछ मेंबर पैसा नहीं देते हैं और कुछ मेंबर एडवांस में दे देते हैं। कुछ मेंबर पैसा नहीं देते हैं, रिवाइज करें बेटा आपके साथ, और कुछ मेंबर एडवांस में दे देते हैं। क्या चीज? सब्सक्रिप्शन का पैसा। उस केस में अगर कुछ पैसे मेंबर नहीं दिए, अगर कुछ मेंबर पैसे नहीं दिए तो मेरे लिए रिसीवेबल है। क्या बताओ? मेरे लिए रिसीवेबल है, और रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स होता है। मैंने प्रूफ किया बेटा, उम्मीद करते हैं आपको बात यहां जा रही होगी। हाँ सर जा रही है, ठीक है। तो रिसीवेबल हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स है। क्या होता है बताओ? देखो तो मैं लिख रहा हूं भाई, इधर जूम कीजिएगा बच्चों को। देखो उधर ना लिखने से अच्छा मैं इधर लिखना कि अगर सब्सक्रिप्शन, मैं लिखा था फिर लिख रहा हूं, अगर यही सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है सर? रिसीवेबल है। यही सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या बताइए? रिसीवेबल है। तो अगर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स। हमारे लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स। तो जब हम इसका क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। जब हम इसका क्या बनाएंगे? लेजर। तो लेजर का दो बैलेंस होगा, एक होगा ओपनिंग, बोलो ना हाँ, और एक होगा क्लोजिंग, बोलो ना हाँ। क्या चीज? बैलेंस। क्या चीज? बैलेंस। तो हम बोले जब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, मतलब जो मेंबर हमें नहीं दिया है वो हमारे लिए सर क्या हो जाएगा? सर वो हमारे लिए एसेट्स हो जाएगा। वेरी गुड। और जब एसेट्स होगा तो हम इसका जब लेजर खोलेंगे तो एक ओपनिंग बैलेंस होगा, हाँ सर, एक क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो हम ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड। ठीक है सर। आइए बच्चों को दिखाइए, आइए बच्चों को दिखाइए कि ये रहा सब्सक्रिप्शन, और जब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है और हम लेजर बनाए हैं तो एक ओपनिंग बैलेंस होगा, एक क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो हम जब बैलेंस को लिखते हैं तो जरूर ये यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब जरूर ये पिछले साल का होगा। उसको हम इधर लेकर आए, मैंने प्रूफ किया था रिसीवेबल इंटरेस्ट वाला पिछले, फिर अगले साल लेकर आए थे 2020 में, तो जरूर ये पिछले साल का होगा जो इस साल है। और यहाँ पे वर्ड लिखा है बीडी, तो बीडी मतलब क्या होगा? ओपनिंग। बीडी मतलब क्या होगा? ओपनिंग। तो मैंने ये बोला सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग एट द बिगिनिंग, तो मैंने इसको एसेट्स बोला। ये मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। और जब मेरे लिए एसेट्स है तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो मैंने डेबिट साइड से लिखा। तो इसी एसेट्स का जब क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, हाँ या ना, जब इसी एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट। ये देखो क्रेडिट। लॉजिक इज क्लियर कि अगर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, अगर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है हमारे लिए एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। तो मैं ये बनाया लेजर, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। ये देखो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट साइड मतलब ओपनिंग है, ये देखो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड मतलब क्लोजिंग है। दूसरी बात आपसे जो चर्चा करना सर करिए, मैं बोला कभी कभी एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाता है, कभी कभी एडवांस सब्सक्रिप्शन मेंबर से रिसीव हो जाता है। हाँ सर रिसीव तो होता है। तो मैं बोला जब ये रिसीव होगा सर तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बताओ? लायबिलिटी। और जब लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो मैं बोला ओपनिंग बैलेंस जो होगा
और एक क्लोजिंग बैलेंस जो होगा, दोनों का दो साइड होगा। हाँ सर होगा। मैं बोला कि बेटा अगर मेंबर कोई एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे दिया होगा तो उस एंट्री के लिए वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। हाँ सर लायबिलिटी हो जाएगा। और जब उसका लेजर बनाएंगे तो एक ओपनिंग बैलेंस होगा। हाँ होगा सर। और एक क्लोजिंग बैलेंस होगा। हाँ होगा सर। तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, तो ओपनिंग बैलेंस ये देखो सर क्रेडिट साइड, तो क्लोजिंग बैलेंस किधर हो गया, डेबिट साइड। हाँ या ना। अब इसी सब्सक्रिप्शन में जब मैं क्रेडिट साइड गया और कुछ मेंबर मुझे एडवांस दे दिए, कुछ मेंबर मुझे एडवांस दे दिए, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट साइड जाऊंगा, क्रेडिट साइड को बाई से लिखते हैं। अब मैंने क्या लिख दिया, एडवांस सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे मैंने लिखा बैलेंस बीडी, मतलब ये सब बीडी मतलब ओपनिंग, मतलब ये लायबिलिटी तो है लेकिन ये कौन सा लायबिलिटी, ओपनिंग की क्लोजिंग। सर ओपनिंग कैसे पता चला, क्रेडिट साइड में लिखे हैं, ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है सर। तो अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है तो क्लोजिंग बैलेंस किधर होगा, डेबिट साइड। ये देखो सर, टू बैलेंस सीडी एडवांस सब्सक्रिप्शन, टू बैलेंस सीडी एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब सुनो सर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, तो ये एडवांस में जब सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा तो हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी। हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी कौन सा, ओपनिंग की क्लोजिंग, मैं बोला ओपनिंग, मैं बोला ओपनिंग। और ये वाला जो लायबिलिटी है ये भी लायबिलिटी है। हाँ सर, लेकिन ये वाला कौन सा लायबिलिटी है, ये वाला जो है वो है क्लोजिंग, ये है क्लोजिंग। क्लियर। मैं रिवाइज करता हूं फिर। उसी तरह अगर ये एसेट्स है तो ये मेरे पास रिसीवेबल जो एसेट्स बोल के ये कौन सा है, ओपनिंग है। तो ये वाला कौन सा होगा बताओ, रिसीवेबल बोल के कौन सा है बताओ, क्लोजिंग है। ठीक है सर। फिर से सुनो, सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट है। हाँ सर। और जब मिलता है इनकम तो जाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अरे बोलो ना हाँ। लेकिन कैश से हम बनाते हैं क्या फाइनल अकाउंट, नहीं। कहां चला जाता है, रिसीट एंड पेमेंट। तो सब्सक्रिप्शन कहां दिखता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। किधर साइड में, डेबिट साइड। तो जब हमको सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो हम रिसीव करेंगे, तो हम जब सब्सक्रिप्शन का लेजर अकाउंट खोलेंगे और वो हमारे लिए इनकम है, तो इनकम का कौन सा साइड होता है फेवरेबल, सर क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड जाएंगे, हम क्रेडिट साइड जाएंगे और क्रेडिट साइड जाके क्या लिखेंगे, भाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। किस बात के लिए, वो ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जिसके लिए मैंने लिख दिया, मैं बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव, मैंने बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव, टोटल सब्सक्रिप्शन जो मिला यहां पे आप लिख दो। मैं बोला कुछ मेंबर पैसा दिए ही नहीं है जिनसे मिलना बाकी है, तो मैंने बोला सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, मैंने बोला सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। तो रिसीवेबल हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, सर सीडी है तो क्लोजिंग है, बीडी है तो ओपनिंग है। फिर से सुनो, अगर रिसीवेबल है तो एसेट्स है, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। लेकिन कुछ मेंबर हमें एडवांस में पैसा दे दिए, हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्या बताओ, क्रेडिट। तो मैं लिख दिया बाय बैलेंस बीडी, तो ये ओपनिंग लायबिलिटी है। किस बात के लिए, मैं बोला एडवांस सब्सक्रिप्शन हमको, ठीक है, तो ये ओपनिंग लायबिलिटी है। तो अगर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो क्लोजिंग बैलेंस किधर होगा, डेबिट साइड। मैंने बोला टू बैलेंस सीडी एडवांस सब्सक्रिप्शन। चलो ठीक है। तो ये पता चला कि इस सब्सक्रिप्शन में मैंने तीन चीज कंबाइन किया है, इस लेजर में मैंने तीन चीज कंबाइन किया। अगर रिसीवेबल है तो हमारे लिए एसेट्स है, हाँ सर। और अगर एडवांस मिल गया तो हमारे लिए लायबिलिटी है, हाँ सर। अरे बोलो ना हाँ। और जो हमारे लिए इस साल का इनकम होगा, क्योंकि इनकम अकाउंट है, तो मैंने सर ये डिस्कस कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब 1 2 3 और 4 आपके सर ने इतना ही ना डिस्कस करना। सुनो सर, ये भी कर दिया ना, तो हमें मिला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आप कैश मत लिखना, आपको जब भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा आप क्या लिखना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्योंकि कैश बुक तो बनाने ना, कैश बुक के बाद डायरेक्ट रिसीट एंड पेमेंट बनाना, और आप रिसीट पेमेंट से ना फिर सब्सक्रिप्शन निकाल रहे हो, मतलब सब्सक्रिप्शन इस साल का इनकम बोल के निकाल रहे हो, हाँ या ना। तो आप कैश बुक नहीं, कैश या बैंक मत बोलो, आप क्या बोलो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बोलो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सर बुक में लिखा है, छोड़ दो बुक की बात है, यहां से सोचो, कंसेप्चुअली सोचो। हम क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। चलो अब नीचे मैंने लिखा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर समझे नहीं, सुनो। सपोज करो मुझे 35,000 रिसीवेबल था, सुनो ध्यान से, मैं इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपसे सोना, देखो मेरा बच्चा, मेरा बाबू, देखो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा, ये वाला, ये किस बात के लिए, सुनो। सपोज करो मुझे रिसीवेबल का 35,000, कितना रिसीवेबल था, 35,000, और मुझे 30,000 रिसीव हुआ। ठीक बोलिए, मैं बोला मुझे रिसीवेबल था 35,000 और मुझे रिसीव कितना हुआ, 30,000। सर 5,000 का क्या हुआ, सर नहीं दिया मेंबर,
सर नहीं दिया मेंबर तो मेरे लिए लॉस हो गया ना, सर मेरे लिए लॉस हो गया ना, तो हम उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। हम उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। मैं बोला मुझे ये डिस्कस करना आपके साथ, मैं करने वाला, रुक जाओ पहले सुनो। मुझे 35 मिलना था, मुझे 30 ही हजार मिला। मैं 5,000 के लिए पूछा सर से कि सर बताओ मेरा बाकी दो आप पैसा, बोले सर नहीं हो पाएगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं बोला डूब गया, लॉस हो गया, हम उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो मैंने बोला सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, तो ये कहाँ चल जाएगा, रिटर्न ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। तो मैंने लिख दिया बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और मैंने लिख दिया सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। सही है, सही है सर। तीसरा, ये सारे को कंबाइन कर दिया मैंने, ये सारे को ऐड कर दिया और जब इन दोनों को मैंने लेस कर दिया तो पता चला जो मेरा इस साल का करेंट ईयर, इसका मतलब जो करेंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन का इनकम बोलकर जाना चाहिए वो यहाँ बैलेंस निकल रहा है, वो यहाँ पे बैलेंस निकल रहा है, वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब सुनो, ये लेजर बनाने का क्या प्लस पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे यही पूछा जाएगा इधर साइड पे या यही पर्टिकुलर अमाउंट पूछा जाएगा। सपोज करो, फिर से सुनो मेरे बात, सपोज करो ये आपको दे दिया जाएगा, मतलब ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का बैलेंस दे दिया जाएगा, इस साल कितना इनकम होना चाहिए वो दे दिया रहेगा, इस साल कितना एडवांस मिला अगले साल के लिए वो भी दे दिया रहेगा, पिछले साल एडवांस कितना मिला था इस साल के लिए वो भी दे दिया जाएगा, और कितना आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो भी दे दिया जाएगा, और बोलेगा कि आप क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल निकालो, आपको बोलेगा क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल निकालो। ओहो, तो जरूरी नहीं कि ये हो सकता है ये दे दे, 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 बोले ये निकालो। हो सकता है ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, बोले ये निकालो। सर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी ना बेटा। आपको तो हर एंगल से तैयार रहना ना कि वो आपसे क्या पूछेंगे, कौन सर सीपीएससी, सीपीएससी आपसे क्या पूछेगा, हर एंगल से रेडी रहो। तो इस लेजर का ये बेनिफिट है। दूसरी बात, रियल लाइफ में लेजर ही बनता है सर, वो प्लस माइनस करके मत सीखो आप। सर लेकिन बुक में दिया है तो सर मेरे सारे फ्रेंड्स बना रहे हैं, सर स्कूल में वही है, बेटा डिस्कस कर देंगे वो भी, लेकिन आप वादा करो कि ऐसा कोई मेथड प्लस माइनस वाला स्टेटमेंट वाला नहीं होता है सर। ठीक है, ठीक है, मैं उससे भी आपको क्वेश्चन बनवा दूंगा, लेकिन जो रियल होता है वो मैं आपको बता रहा सर। ठीक है सर, चलिए अब सुनो मेरी बात, ये सारा कुछ हुआ और क्लियर होगा जब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको समझाने के लिए। चलिए ठीक है, आज हम लोग अच्छे से पूरा एक फॉर्मेट देखें कि अगर एसेट्स होगा तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, अगर लायबिलिटी होगा ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जो हमें रिसीव हुआ होगा बाय सब्सक्रिप्शन, सॉरी बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना, अगर कुछ डूब गया तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो अंत में जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इसका कुछ लॉजिक है सर, दो साइड, दो बार मैंने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मैं आपको आने वाले क्लास में क्लियर करूंगा। ठीक है सर, एक ही लिखे थे दो क्यों लिखे, क्लियर करेंगे बेटा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको समझने के लिए अगर अच्छा लगे तो मैं ऐसा कर देता, देखो तो आपके लिए करना बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, हाँ या ना, हाँ सर ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समझाना है और मैं इसको मिटा के, मैंने बोला मैं बता रहा मुझे समझाना है, तो बस अभी मैं फिलहाल ऐसे लिख दे रहा। अब सही है, ठीक है सर, अब कुछ आपके साथ डिस्कस करें, ये तो हो गया। अब जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो सब्सक्रिप्शन का वही बैलेंस जाएगा जो करेंट ईयर का है, जो कहां का बताओ, करेंट ईयर का, तो करेंट ईयर का तो हम यहां से निकालें और ये फिर अल्टीमेट यहां से निकलेगा और ये फिर यहां चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन सा साइड में, क्रेडिट साइड में, ये यहां से निकलेगा कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देखो मैं जो कुछ भी लिखा ना सर, मैं जो कुछ भी लिखा ना अल्टीमेट आपको सारा कुछ बता रहा हूं। ये वाला चला गया उधर, ये वाला कहां से आया था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, तो एक बार रिसीट एंड पेमेंट में दिख रहा होगा, हाँ, और एक बार कहां दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। डन है सर, डन है। फिर से सुनो, ये वाला दो जगह जाएगा, एक बार रिसीट एंड पेमेंट में आया होगा, हाँ सर आया होगा, और एक बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आना चाहिए, आ गया सर। मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं पहला समझा, अब इसकी बात करें, ये जो बैलेंस निकल रहा है एक बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आना चाहिए, हाँ सर, और एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, चला गया। अब इन दोनों की बात करते हैं, एसेट्स 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 एसेट्स, अगर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग दिख रहा है और मेरे लिए रिसीवेबल क्या होता है, एसेट्स होता है, तो एसेट कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट। और मैं आपको शुरू से चिल्ला रहा कि दो बैलेंस शीट बनेगा, एक ओपनिंग है, क्लोजिंग, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो ये देखो ओपनिंग बैलेंस शीट, नहीं दिख रहा बच्चों को, ये देखो ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर कब, अगर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल होगा तो हमारे लिए एसेट्स है, और अगर ओपनिंग होगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। अरे बोलो ना हाँ,
ये वाला बैलेंस कितना चल जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, हाँ सर। और ये वाला जो बैलेंस है, ये वाला, ये तो क्लोजिंग है, वही रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये हमारे लिए क्या है रिसीवेबल एसेट है, तो ये कहां चल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, किस साइड में एसेट साइड में। तो ये देखो देखो बच्चों, मैं बोला सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स है, तो अल्टीमेटली ये सबको दिखाना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं सबको प्रेजेंट करना पड़ेगा ना फाइनल अकाउंट में, हाँ सर। तो मैं बोला अगर रिसीवेबल का अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो हमारे लिए एसेट्स है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन सा साइड में जाएगा एसेट साइड, ये देखो मैंने लिख दिया एसेट साइड। तो ठीक उसी प्रकार उसी सब रिसीवेबल का कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस भी तो हमारे लिए एसेट्स है, तो वो कहां चल जाएगा बैलेंस शीट में, कौन सा साइड है एसेट साइड में, लेकिन कहां पे एसेट साइड, ठीक है हम लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इन एंड। चलिए मैं बात करता अब ये लायबिलिटी का, मैं बात करता अब ये लायबिलिटी का, ठीक है सर बात करिए। मैं बोला अगर यही एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का ओपनिंग भी बैलेंस होगा क्लोजिंग बैलेंस होगा, अगर लायबिलिटी है और अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, हाँ है ना, तो किस साइड में जाएगा लायबिलिटी साइड में, ये देखो लायबिलिटी साइड, हाँ है ना, ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, बोलो ना हाँ। तो अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस उसको भी तो कहीं ना कहीं दिखाएंगे, हाँ सर ये देखो सर, सब प्रेजेंट कर रहा है आपके लिए, सब प्रेजेंट कर रहे हो। मैं बोला अगर सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग रिसीवेबल बैलेंस दिया है तो ओपनिंग एसेट्स में दिखा लो, क्लोजिंग रिसीवेबल बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा लो, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा लो, अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा लो। इज इट क्लियर? तो सर ये सब कुछ हमने एक जगह क्या कर लिया बताइए, आपके सामने रख दिया। सर हमने ये सब कुछ क्या कर लिया बताइए, एक जगह रख लिया। सर यहाँ पे आप दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखे थे ना लाइक, तो जब हम सब्सक्रिप्शन वहां पे लिखे तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ये कंसीडर करने के बाद आएगा ना, तो ऑलरेडी ये वाला इसमें एडजस्ट होकर आएगा ना, तो हम एक ही बार लिखेंगे ना। सर क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पे दो बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखे थे, तो सर वहां पे डेबिट साइड में भी लिख दो ना लाइक। सुनो, जब हम यहाँ पे बैलेंस निकाले सब्सक्रिप्शन का और वो चला गया क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जो बैलेंस है वो कैसे आया सर, जिसको कंसीडर करने के बाद ये बैलेंस आ रहा है, तो हम दो बार लिखेंगे एक बार लिखेंगे सर, एक बार लिखेंगे क्योंकि वो जो रिटर्न ऑफ वो भी इसमें क्या हो गया होगा एडजस्ट हो गया होगा, और अल्टीमेट फाइनली एक ही अमाउंट लिखेंगे जो उधर क्रेडिट साइड में दिख रहा है। तो एक बार फिर से वापस से सुनो, मैं बोला कभी कभी फिर से सुनो बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में सेपरेट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का अकाउंट दिया रहता है, आइटम दिया रहता है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस दिया रहता है सेपरेटली, तो हम दोनों को अलग अलग अकाउंट में हम क्या करेंगे कंबाइन एक लेजर बनाएंगे, ठीक है, और उसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में दिखाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं प्रॉब्लम, सुनो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम अकाउंट है, तो इनकम है तो क्रेडिट होगा, तो इनकम पे क्रेडिट साइड में गए लिख देंगे, तो आपको आता था बाय कैश बाय बैंक लिखने का, मत लिखो, क्या लिखेंगे आज से बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे बताइए बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बता दो कहां कैश बुक है, नहीं है सर, तो क्या लिखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब कुछ मेंबर को पैसा नहीं दिए हैं तो रिसीवेबल है हमारे लिए, रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स होता है, रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स होता है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, तो जब एसेट्स है तो उसका दो बैलेंस होगा, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, तो हमने दो बैलेंस शीट बनाया है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो एक बार सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखेगा, और एक बार सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का बैलेंस एक क्लोजिंग बैलेंस एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखेगा। डन है, डन है। मैं बोला कुछ मेंबर एडवांस में पैसा दे रहे हैं तो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का भी दो बैलेंस है, एक ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखेगा, हाँ सर, और उसी का कुछ क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखेगा। हाँ, तो ये प्रेजेंटेशन था। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। सर एक चीज हमें बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, बोलो सर ये वाला थोड़ा क्लियर कर देते, रिटर्न ऑफ वाला, ठीक है, चलो ना लाइक कोई क्वेश्चन डिस्कस करते, पहले ये कंसेप्ट डिस्कस कर देते, चलो देखो। सुनो, थोड़ा क्लास 11 का याद ताजा कर रहे हैं आपके साथ, कि आप मेरे साथ तैयार हैं? हाँ सब तैयार है। मैं रिटर्न ऑफ का कंसेप्ट समझा रहा हूं, सर नहीं समझा, सुनो क्या होता था क्लास 11 की बात कर रहे हैं हम, क्लास 11 की बात कर रहे हैं। चलो वापस आ जाओ अपने पुराने दिन क्लास 11 में जब बल्क मारा करते थे अकाउंट्स की क्लास में, हाँ हाँ आ गया नालायक।
ये डेटर, हम जब उधारी बेचा करते थे बेटा तो क्या बोलते थे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाँ बोलते थे सर, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बोलते थे कि नहीं बोलते थे। अब क्या हो गया, अचानक से जो हम उधारी में बेचे हैं वो डूब गया। तो यहाँ पे जब बेचे हैं उधारी में तो मेरा एसेट्स बढ़ा हुआ है और मेरा इनकम भी क्या है, बढ़ा हुआ है। इनकम बढ़ता है क्रेडिट, एसेट बढ़ता है डेबिट। हाँ सर, बात समझ रही है आपकी, लॉजिक समझो, रिटर्न ऑफ बता रहे, रिटर्न ऑफ। अब ये पैसा अगर डूब गया तो जो मेरा एसेट बोल के बढ़ा हुआ था तो मेरा एसेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बोलो ना हाँ हाँ सर, घट जाएगा। क्यों तो घट जाएगा, क्योंकि एक लॉस हो जाएगा, बैड डेट। क्या हो जाएगा, एक लॉस हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेट। उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हाँ सर, डेबिट कर देंगे। क्यों सर, क्योंकि बैड डेट हमारे लिए क्या है, लॉस है। लॉस क्या हो गया, बढ़ गया, लॉस बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। क्लास 11 की बातें कर रहे हैं, जब क्लास चला करता था स्कूल वाले टीचर आपको पढ़ाया करते थे और आप बाहर जाकर मस्तियां किया करते थे। हाँ सर करते थे, नालायक समझो। तो जब हमने उधारी में क्रेडिट से किया तो एंट्री ये हुआ होगा, और बच्चे भाग गए लॉगिन करने के टाइम तो वो डूब गया। वो क्या हो गया बताओ, डूब गया। तो बेटा वो मास्टर क्या एंट्री मारेंगे बताइए, बैड डेट एंट्री मारेंगे और बोलेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, फिर साल के अंत में शायद ये जो बैड डेट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट को हम कहीं ट्रांसफर किया करते थे। अरे बोलो ना हाँ हाँ सर, ट्रांसफर करते थे। तो कहाँ ट्रांसफर करते थे, क्लास 11 में तो हम लोग एंट्री नहीं पढ़े थे सर। हाँ नहीं पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अरे बोलो ना हाँ हाँ, और क्या बोलते थे, टू, बोलो ना हाँ, और क्या बोलते थे, टू बैड डेट। कुछ समझ रहा है, हाँ सर ये तो समझ रहा है, बंक मारने के बावजूद ये समझ में आता था। ठीक है सुनो, अब हम बात करते हैं क्लास 12 की। हाँ हाँ अब बताओ, हाँ बताओ बताओ, यही तो देखना ना है, देखने ही तो आते हैं। देखो क्लास 12 की बात, क्लास 12 में क्या होता है, क्लास 12 अब क्लास 12 में क्या होगा कि कुछ सब्सक्रिप्शन हमको मिलना था, और जो सब्सक्रिप्शन मिलना था इसका मतलब जरूर बाकी होगा ना, लाइक हाँ सर बाकी होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। अरे बोलो ना हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। हाँ 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 सर, एसेट्स हमारे लिए, अभी इतना देर से वही चिल्ला है। और अल्टीमेट हम सब्सक्रिप्शन जो मेरे लिए इनकम अकाउंट होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, क्रेडिट कर लेते हैं। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, संपला है मला। देखो तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स है, एसेट बढ़ गया हमने डेबिट कर दिया। कुछ मेंबर से पैसा मिलना है, अभी तक दिए नहीं है, इसका मतलब हमारे लिए एसेट्स है। और यहाँ जो सब्सक्रिप्शन है हमारे लिए इनकम है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट। सर कुछ लिंक बैठ रहा है हम लोग का, इधर ध्यान दो, लिंक में बैठाऊंगा। फिर अल्टीमेट क्या होता है कि कल बैड डेट डूब, डेटा डूब जाता था, बैड डेट बोलते थे। आज क्या हुआ, ये जो एसेट्स है जो कल डेटा बोला करते थे, आज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बोल रहे हैं। ये क्या हुआ, ये पैसा हमको नहीं मिला। जब हमको ये पैसा नहीं मिलेगा तो हम उसको लॉस बोलेंगे, और उस लॉस को क्या बोलेंगे, बाई सॉरी सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। क्या बोलेंगे सर, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। कुछ बच्चों का डाउट था, इसके लिए मैं वापस से बता रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। बोलो ना हाँ, सॉरी टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। समझ रहे सबको? तो ये हमने ऐसा कर दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन कर लिया। हाँ सर कर लिया। फिर हम सब्सक्रिप्शन को राइट ऑफ कर लिया। तो राइट ऑफ कर लिया तो पहले चलिए, तो हमने क्या बोला, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ। चल क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है बताओ, लॉस है। लॉस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। और हमारा एसेट का जो हम डेबिट करके रखे थे वो डूब गया था, एसेट्स क्या हो गया, घट गया, क्या कर दिया, क्रेडिट। फिर लास्ट में हम कल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में थे, तो फाइनल अकाउंट में जहां ये जाता था उसको पीएल बोलते थे, और आज ये जहां जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोलेंगे बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट। और क्या बोलेंगे सर, टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। लॉजिक समझो सर, रटो मत। हाँ सर समझ रहे हैं। तो जब हम क्लास 11 में थे तो इसी बैड डेट को हम पीएल अकाउंट में दिखाते थे सर। किधर दिखाते थे, डेबिट साइड। क्या बोलते, टू बैड डेट। बोलो ना हाँ, अरे हाँ सर टू बैड डेट।
लेकिन क्या आज हम 12 में क्या आज भी पीएल अकाउंट बनेगा? नहीं सर, आज तो हम एनपीओ का फाइनल अकाउंट सीख रहे हैं। तो एनपीओ फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, क्या बनाती? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगी तो कुछ इस तरह बनाएगी। हाँ सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोलो ना, हाँ वो भी लॉस था, ये भी लॉस है। यहाँ पे क्या बोलेगा? टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न, टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न। अब समझ लो, शायद मैंने समझाया, फिर से समझाता हूँ। मैं डिटेल में आपको कंसेप्ट समझा रहा, मैं क्या समझा रहा था आपको? मैं सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का कंसेप्ट समझाया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया है? बैड डेट। मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया बताइए? बैड डेट। तो सुनिए सर, क्लास 11 में जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम अकाउंटिंग करते थे और हम जब सामान उधारी में बेचते थे डेटर को, तो एंट्री ये मारते थे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर को डेबिट करते थे मेरे लिए एसेट्स और सेल्स को क्रेडिट करते थे मेरे लिए इनकम है। राइट सर? राइट। और जब ये पैसा डूब जाता था तो हम अपने एसेट्स को घटा देते थे और अपने लॉस को बढ़ा लेते थे। उसको बोलते थे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। हाँ सर, बोलते थे। और साल के अंत में यही बैड डेट को हम पीएल अकाउंट में दिखाते थे, डेबिट साइड में। तो एंट्री मारते थे पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। लॉजिक समझो। ठीक इसी का लिंक मैंने बैठाया सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ के लिए। तो कुछ मेंबर से मेरा पैसा मिलना बाकी है, मेरे लिए एसेट्स है, बोलो ना, और मेरा एसेट बढ़ रहा है, उसको डेबिट करेंगे, क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है? इनकम है, तो मैंने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट। पता चला कि 35,000 में से मात्र 30,000 मिल रहा है, 5,000 डूब गया, उसको राइट ऑफ करना पड़ा। तो जो मैंने एसेट बोल कर रखा था उसी में से 5,000 मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ। तो मेरे लिए लॉस क्या हो गया? बढ़ गया। लॉस बढ़ेगा तो मैंने क्या कर दिया? डेबिट। यहाँ बैड डेट बोला करते थे, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ बोल रहे हैं। मैंने वहां पे एसेट को बढ़ाया था, आज डूब गया तो मैंने एसेट को क्या कर लिया? घटा लिया। यहाँ पे मैंने कल एसेट्स को बढ़ाया था और आज डूब गया तो मैंने एसेट्स को क्या कर लिया? घटा लिया। ठीक है सर, यही सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ रिटर्न ऑफ नॉमिनल अकाउंट है। तो साल के अंत में नॉमिनल अकाउंट कहां चल जाएगा? अगर एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। तो डेबिट साइड आ गया और क्या लिख दिया? टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न। एम आई राइट? आपको फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना है, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है? चलिए अब कुछ और बातें क्वेश्चन के साथ। चलिए मैं सब क्वेश्चन करेंगे, छोटा सा हम लोग जानेंगे, फिर आज के क्लास में करेंगे। ठीक है सर, चलिए कराइए क्वेश्चन। मैं बोला एज पर द receipt as per the receipt and payment account as per the receipt and payment account of the नशा मुक्त एनपीओ। कौन किसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है? नशा मुक्त एनपीओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ऐसे लिख देते हैं, आपको बैठेगा अच्छे से। 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव, क्या बताइए सर? सब्सक्रिप्शन रिसीव रुपीज, सब्सक्रिप्शन रिसीव रुपीज 5 lakhs। एक काम कर ले, 5,30,000। कितना रिसीव बताइए? 5,30,000। ठीक है सर, 5,30,000। आओ थोड़ा रंग बिरंगा करते हैं अकाउंट्स को। आओ थोड़ा अकाउंट्स को रंग बिरंगा कर लिखो। एडिशनल इंफॉर्मेशन such as additional information given below such as, सर क्या दिया हुआ है? सर
सर दिया हुआ है, लिख रहा है सर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, क्या बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च 2019, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च 2020, इसको हम कर लेते हैं 30,000, इसको हम कर लेते हैं 50,000। कोई दिक्कत जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव, क्या लिखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव एज ऑन 31st March 2019, $25,000 और लिखा हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्या बताइए सर, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव एज ऑन 31st March 2020, कितना, 10,000, कितना लिखा है सर, 10,000, ठीक है सर। बोलता है क्वेश्चन है आपसे, प्रश्न पूछ रहा है ये, एज सर्टेन, क्या बताइए, एज सर्टेन द अमाउंट ऑफ, एज सर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, हमें क्या पता करना है, अमाउंट ऑफ इनकम निकालना है सब्सक्रिप्शन से, सब्सक्रिप्शन, एंड शो इट इन फाइनल अकाउंट, एंड शो इट इन फाइनल अकाउंट ऑफ, क्या नाम था सर, नशा मुक्त एनपीओ, क्या नाम था बताइए, कैसा लगा नाम सर, बहुत बढ़िया सर, हमें तो मतलब पता ही नहीं था क्या हमसे इतना प्यार करते हैं, कमीनो। चलिए ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन ठीक है, 2 मिनट दिया, रीड करो, 2 मिनट दिया सबको, 2 मिनट दिया, रीड करो और ट्राई करो, फिर मैं आपके साथ सॉल्व करता हूं। इस क्वेश्चन में एक चीज छुपा हुआ है, देखते हैं नालायक कितने लोग बना रहे हैं। हाँ जी, कोई ट्राई किया, कोई बना रहा है? अबे ना लाइको, इसमें ये तो बोलो सर कि ईयर एंडेड डालो, बस मतलब कुछ भी मिल गया बनाना चालू कर दिए, थोड़ा सा एक्सप्रेशन क्या दे दो कि हाँ उनको लगता सब सही है, थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो यार। आगे लिखना होगा सर, लिखिए as an amount of income from subscription to the final account of NPO for the year ended, मतलब चालू हो गए, गिर गए, हम पहले सॉल्व करेंगे, तो हम पहले सॉल्व करेंगे 31st, माना कि आपको NPO इजी लगता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है सर, थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, पहले पढ़ते क्वेश्चन क्या पूछा, बोलता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, किसका बताओ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से एज पर किसका ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, कोई एनपीओ है, उनका क्या नाम बताइए, नशा मुक्त, फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल खत्म होना बताइए, 31 मार्च 2020,
उनको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कितना 5,30,000 5,30,000 मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सर जी 5,30,000 सब्सक्रिप्शन दिख रहा होगा रिसीट साइड। क्या आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से? हाँ सर। तो क्वेश्चन में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 5,30,000 वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से दिया हुआ है सर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आगे बोलता है कि कुछ एडिशनल जानकारी भी दी हुई है, कुछ एडिशनल जानकारी भी दी हुई है। कहां दी हुई है? नीचे। कहां दिया हुआ है? नीचे। कहां दिया हुआ है? नीचे। बोलता है सबसे पहले हमें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, हमें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। सर जैसे आप बोले ना सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, हमें तो बस एक ही चीज समझा कि ये एसेट्स है, हमें तो बस एक ही चीज समझा कि ये एसेट्स है। और ये डेट देखना पड़ेगा क्योंकि एसेट का बैलेंस तो होता है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, तो डेट विल डिसाइड कि हमसे कौन सा पूछा है 31 मार्च 2020, तो मैं बोल सकता है ये रहा 19 और ये रहा 20, बोलो ना हाँ। तो बोलता है ये जो 31 मार्च ये कब का है? 31 मार्च 2019 का है, तो ये ओपनिंग हो गया, ये ओपनिंग एसेट्स है और हम उसको क्या बोले? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ठीक उसी के नीचे फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ठीक इसी के नीचे फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। लेकिन सर इस बार जो रिसीवेबल है ये भी हमारे लिए एसेट्स है, कोई बात नहीं, ये भी हमारे लिए एसेट्स है, लेकिन ये कब का है? 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2000, तो मैंने बोला 31 मार्च में बुलाई क्या है? मैंने बोला क्लोजिंग एसेट्स का बैलेंस है, मैंने बोला सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, तो मैंने ये बोला ये ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और ये क्या हो जाएगा? क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। डन है सर? हाँ सर एकदम डन है, आगे बढ़ते चलिए। चलिए नीचे लिखा हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव, नीचे लिखा हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव। सर जैसे आप लिखे और आप बोले एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव, हमारे मन में एक ही सा फीलिंग आ रहा है सर, क्या नालायक हो सर, ये हमारे लिए लायबिलिटी है सर, ये हमारे लिए लायबिलिटी है और ये लायबिलिटी ओपनिंग भी होता है और ये क्लोजिंग भी होता है। ये डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा डेट। सर आगे डेट देखें तो लिखा हुआ 31 मार्च 2019, ये रहा 31 मार्च 2019, लेकिन इस बार रिसीवेबल नहीं है, इस बार है एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या बताओ? एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो ये कौन सा बैलेंस है सर? ये ओपनिंग बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। और ये क्या एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है हमारे लिए? लायबिलिटी। क्या होता है हमारे लिए? लायबिलिटी। चलिए सर ठीक है, तो मैं बोल दिया आपके लिए प्यार से, मैं बोला ये ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस दिया हुआ है सर, चलिए ठीक है। फिर लिखा हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन, फिर लिखा हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव, ना लाइक हो, फिर लिखा हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव और ये कब का है? 31 मार्च 2020, इसका मतलब इस साल के अंत का है। तो मैंने बोला कि इस बार एडवांस सब्सक्रिप्शन भी हमें दिया हुआ है, लेकिन ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी। तो ये क्लोजिंग लायबिलिटी और ये ओपनिंग लायबिलिटी। ठीक है सर, आगे बोलता है, आगे क्वेश्चन पढ़े तो बोलता है कि एज सर्टेन, क्या बताइए? एज सर्टेन हमें क्या निकालना है, क्या पता करना है, क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट। क्या अमाउंट? इनकम का। इनकम कहां से? ओ सब्सक्रिप्शन से। क्वेश्चन गलत है कि सही है सर? सब्सक्रिप्शन से इनकम ही तो होता है, तो हमें इनकम का अमाउंट कैलकुलेट करना है और वो जरिया जो है इनकम का एक नाम दिया हुआ है, उस नाम का है, उसका नाम है सब्सक्रिप्शन। और बोलता है आप अमाउंट निकालो, साथ साथ आपको बोल दिया शो कर दो फाइनल अकाउंट, साथ साथ आपको बोल दिया शो कर दो फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट किसका? एनपीओ का। और ये फाइनल अकाउंट में क्या मेरे बच्चे क्या क्या आता है? मेरे बच्चे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी आता है, मेरे बच्चे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी आता है, मेरे बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आता है, मेरे बच्चे ओपनिंग बैलेंस शीट भी आता है, मेरे बच्चे क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आता है। ठीक है, और ये इनकम निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट में एक सब्सक्रिप्शन का लेजर भी खोलना पड़ेगा। क्या बताओ? सब्सक्रिप्शन का लेजर। तो आपको मैं होमवर्क देता, आप रिसीट एंड पेमेंट घर में बनाना, आप रिसीट एंड पेमेंट घर में बनाना, मैं आपके साथ चार चीज बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? एक सब्सक्रिप्शन का लेजर बना रहा हूं, ठीक है सर, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, ठीक है सर, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है सर, और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है सर। तो चलिए फटाफट बनाइए, देखिए भैया कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सर, देखिए फटाफट। ये रहा क्वेश्चन, तो इस तरह क्वेश्चन को पढ़ा करो, तुरंत मत भिड़ जाओ। चलिए बेटा सॉल्व कर रहे हैं आपके साथ, देखिए मैं बोल रहा हूं सबसे पहले एक ये आपके लिए बना रहा है आपके सामने सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्या बताइए? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और जब ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए तो इसका ये लेजर, इसका क्या होगा बताइए? लेजर। सर क्या ये हर जगह काम देगा? अरे ना लायक, हर जगह जहां जहां विज्ञान में पहुंचता वहां वहां ये अर्थ क्या बोलते हैं इसको? लेखा शास्त्र पहुंच जाता है। विज्ञान कुछ समय के लिए सर्वर में बिजी के कारण आपका कुछ कठिनाइयों का सामना करा सकता है, ये नहीं कराएगा। चलिए
ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड। ठीक है सर, चलिए बढ़िया। चलिए यहाँ आपके लिए हम बना देते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो मैं बोल दिया एक ये स्ट्रैक, क्यों स्ट्रैक बोल रहे हैं, पूरा बैलेंस शीट थोड़ी है, मैं बोला स्ट्रैक ऑफ बैलेंस शीट, स्ट्रैक ऑफ बैलेंस शीट, मैं बोला एज एट 31 मार्च 2019। हाँ सर ठीक है। ये रहा लाइबिलिटी, सर पूरा लिखिए सर, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे बाप रे बाप। ये रहा एसेट्स और ये रहा अमाउंट। ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या बनता है सर, सर हमें पता है, हमें पता है, हमें बोल दो सर। इसके बाद बनाइए जल्दी से इनकम एक्सपेंडिचर का लिस्ट। ठीक है, ये देखो स्ट्रैक्ट ऑफ, ये देखो स्ट्रैक्ट ऑफ। मैंने बोला सर, आपने बोला और हमने बना डाला। अरे वाह मेरे बच्चों वाह, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। फॉर द ईयर एंडेड, क्या बताइए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। ठीक है सर, ठीक है सर। एक्सपेंडिचर, ये रहा अमाउंट, ये रहा इनकम और ये रहा अमाउंट, ये रहा क्रेडिट साइड, ये रहा डेबिट साइड। चलिए सर, चलिए सर और क्या बनता है, क्या आपको नहीं पता है नालायक? सर पता है सर, उसको दूसरे पेन से बनाओ ना, आपका बोर्ड कलरफुल लग रहा है। अच्छा चलो भाई लिखो, मुझे 4 चीज बनाना था, मैं 4 चीज बनाना। मैं बोला स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, मैं क्या बोला स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इस स्ट्रैक्ट है। मैं बोला एज एट, मैं क्या बोला एज एट 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। लाइबिलिटी, ये क्या हो गया बताइए, एसेट्स, ये क्या हो गया। चलिए वापस से सॉल्व करें, फटाफट सा सॉल्व करिए। चलिए देखिए सब्सक्रिप्शन, मेरा बच्चा समझदार, मेरा बच्चा फॉर्मेट समझ में आ गया। सब्सक्रिप्शन अगर कुछ मेंबर नहीं दिया है, वो रिसीवेबल है, एसेट्स है, डेबिट साइड जाएंगे, एक ओपनिंग साइड डेबिट साइड लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस बोल के, एक क्रेडिट साइड लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस बोल के। ये देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं बोला टू बैलेंस बीडी। ठीक है, क्या चीज, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, क्या बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। और ये कौन सा है, ओपनिंग है। ये देखो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, ओपनिंग कितना दिया हुआ रिसीवेबल 30,000। ये देखो मैं लिख दिया 30,000। ठीक है सर। फिर अगर किसी का है तो क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। हाँ होगा सर। मैं बोला क्लोजिंग बैलेंस को 22 से लिखते, क्योंकि क्रेडिट साइड है, 22 से लिखते, क्रेडिट साइड है, और 22 बैलेंस सीडी, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आपके लिए, महानुभाव सब्सक्रिप्शन। हम अधिकतर क्वेश्चन लेजर से सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, कराइए ना, हमें तो क्वेश्चन बनने से मतलब है ना, लाइक समझेगा कौन, बताओ क्लोजिंग कितना है 50,000। ये देखो सर मैंने लिख दिया 50,000। चलिए ठीक है। अब क्या ये दोनों मेरे लिए एसेट्स हैं, एक एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है और एक एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है। तो एसेट कहाँ चला जाता है सर, बैलेंस शीट। क्या हमारे पास बैलेंस शीट है? हाँ है। और एसेट का 2 बैलेंस है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस है। क्या ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये रहा, देखो छुट्टी नहीं बना रहे, ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट और ये रहा क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो हम बैलेंस शीट के कौन से साइड में जाएंगे, एसेट्स, क्योंकि हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स होता है, एसेट साइड हम जाएंगे। ये रहा ओपनिंग बैलेंस 30,000, यहां लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 30,000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 30,000। भाई मुझे आपके स्पीड को मैच करना है, इसलिए एक क्वेश्चन को आराम से मैं बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आप जब एफिशिएंट बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे बताइए, एफिशिएंट बन जाएंगे, तो फिर स्पीड में बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है। तो एक ये क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाना पड़ेगा, कहां से दिखाएंगे, ये देखो सर क्लोजिंग बैलेंस में चलेगा, और क्या लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना लिखेंगे सर 50,000, कितना लिखेंगे सर 50,000। चलिए हो गया, चलिए हो गया, चलिए हो गया सर। अब दूसरा पे उठा लेता ना, हाँ सर उठा लीजिए। अब बात करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन का। जैसे दिखा एडवांस सब्सक्रिप्शन वो हमारे लिए है लाइबिलिटी, एक पोएम बन गया आपके सामने। जैसे हमें दिखा एडवांस सब्सक्रिप्शन वो हमारे लिए है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो हम चले जाएंगे सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड को लिखते हैं 22 से, और ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे बैलेंस बीडी। ये देखो भैया लिख रहे हैं आपके लिए बाई बैलेंस बीडी,
ठीक है सर, कितना है हमारे लिए 25,000, कितना है हमारे लिए 25,000, कितना बताओ 25,000। और इसको क्या से क्या लिख देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्या लिख देंगे बताओ, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है सर, मजा आ रहा है। चलिए बेटा, तो क्लोजिंग बैलेंस भी तो होगा इसका, हाँ सर होगा ना। तो ये देखिए डेबिट साइड में जाएंगे, और जब ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड किसका, लाइबिलिटी का, कब, जब मिलेगा सब्सक्रिप्शन एडवांस में, तो उसी लाइबिलिटी का बैलेंस क्लोजिंग में भी आएगा जब हमें मिलेगा एडवांस में। तो हम चले जाएंगे डेबिट साइड, डेबिट साइड को लिखेंगे 2 से, और क्लोजिंग बैलेंस से तो लिखेंगे बैलेंस सीडी। ये देखो सर, हाँ लिख दीजिए भैया, 2 बैलेंस सीडी। अरे मेरा बच्चा देखो, ये देखो मेरा बाबू 10,000, और यहाँ लिख देंगे प्यार से एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे बताओ, एडवांस सब्सक्रिप्शन। आई होप इजी जा रहा होगा। हाँ सर, इजी नहीं जा रहा सर, एफिशिएंट जा रहा है। थैंक यू। चलिए इधर देखिए, तो सर क्या इन दोनों को भी कहीं ठिकाने पे भेजना होगा? हाँ सर। सर हम समझे नहीं, ये देखो मैजिक, ये देखो मैजिक, ये देखो मैजिक। देखो बेटा, ये जो 30,000, देखो बाबा नया टेक्निक आया है, नया टेक्नोलॉजी। ये देखिए, जब हमारे लिए एसेट्स था तो एक बार हम उसके लेजर में दिखा है, और ये लेजर ओपनिंग, ये एसेट जो था ओपनिंग बैलेंस था, तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट चल गए। ये देखो 30,000 दिख रहा भैया, बच्चा को देखिए, ये जब एसेट्स होगा सब्सक्रिप्शन, तो एक बार सब्सक्रिप्शन के डेबिट साइड में जाएंगे, टू बैलेंस शीट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, और ठीक इसको एक जगह और दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये देखो बच्चा, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट्स एंड क्रेडिट में क्या 30,000 दो जगह दिख रहा है? हाँ सर, जहां जहां एक कलर का 2 फ्लैग दिख रहा है, मतलब एक ही अमाउंट है दोनों जगह। ठीक है सर। देखिए एक चीज और दिखा दें। हाँ सर दिखा दीजिए सर, एक चीज और दिखा दीजिए सर, दिखा दीजिए। जब एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आया था कितना, नालायक सर 50,000, तो क्लोजिंग बैलेंस था, तो एक बार आप सब्सक्रिप्शन के लेजर में दिखाए, और एक बार यही रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स है, लेकिन कौन सा, ओपनिंग या क्लोजिंग? सर क्लोजिंग है, तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन सा जगह में जाएंगे, एसेट साइड में। ये रहा क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये रहा एसेट साइड। ये देखो नालायक, दिख रहा है 50,000, 2 फ्लैग दिख रहे कलर का। हाँ सर, ये कहां से लाई टेक्निक, ये इंपोर्टेड है बेटा, देखो इधर। चलो और क्या दिखाएंगे सर, मैजिक। ये देखो मैजिक फॉर्मूला, अब देखो, जब लायबिलिटी है तो एक ओपनिंग लायबिलिटी है, जब लायबिलिटी है तो एक ओपनिंग लायबिलिटी है, तो एक बार ओपनिंग लायबिलिटी सब्सक्रिप्शन लेजर में दिखा 25 का, और एक बार यही लायबिलिटी ओपनिंग है तो एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। हाँ या ना, लायबिलिटी साइड में ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट। ये देखो बेटा, मैं यहाँ पे फ्लैग होस्ट कर रहा है, ये देखिए झंडा फहरा रहे हैं, सभी बच्चे खड़े होके सैल्यूट देंगे इस फ्लैग को। सर दे दिए हम लोग, और हम अब लिखेंगे इन 25,000 ना, ये देखो लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे बताओ, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना लिखेंगे बताओ, 25,000। कितना लिखेंगे बताओ, 20। मतलब एक बार यहाँ गया, और यही ओपनिंग लायबिलिटी एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गया, दिख गया सर। तो इसका भी कुछ करेंगे। हाँ बेटा, हाँ ये देखिए दूसरा फ्लैग ब्लू कलर का, ये देखिए 10,000। क्या ये क्लोजिंग लायबिलिटी है? तो क्या एक बार सब्सक्रिप्शन के सब्सक्रिप्शन लेजर में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है डेबिट साइड। तो एक बार और आएगा कहाँ पे, अगर ये क्लोजिंग लायबिलिटी है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट कौन सा साइड में, लायबिलिटी साइड में। कोई बच्चा बोला सर डेबिट साइड है, ना लायक। इधर देखिए, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, और यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, 10,000। कितना लिख देंगे बताओ, 10,000। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन। सर वाह, हम लोग भी घर में ऐसे खेलेंगे, नालायक क्वेश्चन बना के लाइए, खेलेंगे। तो देख रहा है सबको, सब वाला लगा देता है। ये देखो लग रहा है, लग जा भाई, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लग जा। हाँ लग गए, लगा गले लगने बोला ना लाइक। देखो तो ये हमारे लिए ओपनिंग एसेट्स, हाँ या ना, और ये हमारे लिए क्लोजिंग एसेट्स। ओपनिंग एसेट दो जगह, एक बार सब्सक्रिप्शन के लेजर में, और एक बार यही ओपनिंग एसेट्स। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट, ये रहा एसेट साइड। ये देखो 30,000 दो जगह दिख रहा है। हाँ यही एसेट का क्लोजिंग बैलेंस, तो एक बार सब्सक्रिप्शन में दिख रहा है, और एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये रहा क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये रहा एसेट साइड। 50,000 50,000। तो चलो इन दोनों को हटा लो, हाँ सर हटा लो, हाँ सर हटाओ। तो इसको हटा लो, हाँ सर हटाओ। चलो समझने के लिए बता रहे थे। चलिए
अब मैं बात कर रहा यही अगर कुछ मेंबर जो एडवांस में दे दिए होंगे तो एक साल के शुरुआत का एक साल के अंत का है क्या नेचर में लायबिलिटी, और लायबिलिटी कहाँ चल जाता है बैलेंस शीट, और लायबिलिटी का दो बैलेंस एक ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये रहा ओपनिंग लायबिलिटी 25,000, तो एक बार यहाँ चला गया और एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये देखो एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब बात करते हैं यही लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है, कितना बैलेंस है 10,000, तो एक बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट में दिख रहा है सभी को, हाँ दिख रहा है, और एक बार यही लायबिलिटी क्लोजिंग है तो एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तो एक बार 10,000 यहाँ एक बार 10,000 यहाँ। सबको समझ रहा है सर? हाँ एकदम बिल्कुल ही समझ रहा है सर। चलो ठीक है, चलो 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 चलिए अब क्या लगे सर, आराम से पढ़ो, क्या आराम से पढ़िए, इधर आइए। चलिए तो आई थिंक ये सब कुछ हो गया सर, हाँ हो गया। अब हमें क्या करना है बताइए, ये वाला करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो आप ही बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव है तो किधर चले जाएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव है 5,30,000 ये किधर चल जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव के क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड जाएंगे और प्यार से लिख देंगे बाय कैश और बैंक ना लाइक, क्या लिखेंगे बाय रिसीट एंड पेमेंट, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना लिख देंगे 5,30,000, कितना लिख देंगे 5,30,000। सर बाबू ये इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव। क्या बोलेंगे बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव। सर एक बात पूछें, अरे पगला दो बात पूछो, एक बात में पेट भरता है, दो बात पूछो। सर जिस तरह सबका दो दो जगह दिखा है, क्या ये 5,30,000 दो जगह दिखेगा? हाँ बेटा मैं ये मान लेता कि एक बार यहाँ दिख रहा है, हाँ सर यहाँ तो दिख रहा है सर, और एक बार आप रिसीट एंड पेमेंट जो घर में बनाइए, जो मैं आपको होमवर्क दिया, तो मैं मानता कि आप यहाँ कहीं बनाए होंगे, मैं यहाँ दिखा रहा दो जगह, ठीक है बेटा मैं मान रहा कि दो जगह आप नहीं दिखाए होंगे, एक बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, और मैं मान लेता हूँ कि मेरे बच्चे हैं बड़े प्यारे, वो होमवर्क बना लिए होंगे, तो रिसीट पेमेंट में यहाँ सपोज करता है, ये देखो पत्थर के लकीर वो मेरे सनम, मैंने यहाँ दिखाया नालायक को, ठीक है सर। चलिए अब क्या करना है, तो देखो क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया था, बना लीजिएगा, ये चला गया 5,30,000 यहाँ चला गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन चार्ज चीज था, चारों चीज चला गया, और बोला है कि आपको अमाउंट निकालना है इनकम का, जो कहां चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई बात नहीं, कोई गल नहीं है जी। चलो अब मैं बोला अल्टीमेट जो इधर आएगा वही मेरा आंसर है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि फॉर्मेट फिक्स है, ओपनिंग एसेट्स बैलेंस, क्लोजिंग एसेट्स बैलेंस, ओपनिंग लायबिलिटी बैलेंस, क्लोजिंग लायबिलिटी बैलेंस, सब्सक्रिप्शन रिसीट, और डिफरेंस विल बी क्रेडिटेड टू, डिफरेंस विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये कैसे निकलेगा, बैलेंस करके, क्योंकि ये हमें पता नहीं है, हम अब बैलेंस करेंगे। बैलेंस मतलब लेजर बचपन में पढ़े थे, जब गली के बच्चे लेब्राडोर लेकर मैदान जाया करते थे, हाँ याद आ रहा है, तो हम ना पोस्टिंग किया करते थे 2 और 22 से, सर हो गया, हम फिर टोटली किया करते थे, बड़ा कौन सा साइड है, मेरा बच्चा बोला जब डिफरेंस इधर आने वाला है भैया, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा ये साइड होगा, हाँ होगा, और लास्ट में जहाँ डिफरेंस आता था वो साइड में लिख देते थे, और उस डिफरेंस के बगल में उस प्यार का नाम लिखते थे, इस प्यार का नाम क्या होगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर कितना होगा, ये देख लो, ये देख लो 5,30,000, हाँ सर, प्लस मैंने पिछले क्लास में सारा कुछ प्रूफ किया है, प्लस 25,000, 6,05,000 आ रहा है, कितना आ रहा बताओ, ये बड़ा है, मैं लिख दिया 6,05,000, मैं बोला 6,05,000, और मैं माइनस कर देता इन दोनों को, तो आंसर आ जाएगा -30,000 माइनस 10,000, 5,65,000, कितना बताओ। तो इस साल का जो इनकम है वो कितना है 5,65,000, इस साल का जो इनकम वो कितना बताओ 5,65,000। तो ये देखिए सर, तो हम अल्टीमेट यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और कितना लिखेंगे 5,65,000। तो सर क्या यही दो जगह दिख रहा है, हाँ भाई हाँ, ये देखो यही दो जगह दिख रहा है, ये देखो 5,65,000, और ये देखो डबल एंट्री का कमाल, ये देखो डबल एंट्री का कमाल, हाँ सर कमाल हो गया सर, कमाल हो गया, सब दो जगह दिख रहा है। तो आई होप मैं कुछ अगले स्टेप के लिए धीरे धीरे माहौल बना रहा हूँ, और आपको पता है आई बिलीव इन माहौल, ओके चलिए ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, और ये सब एब्स्ट्रैक्ट है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था। देखिए बोला था एसेट करना है वो अमाउंट जो इनकम होगा किससे, सब्सक्रिप्शन से, तो ये रहा सब्सक्रिप्शन,
और सब्सक्रिप्शन जो हमारे इनकम है, और जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करते हैं तो मैं 2 दिन से तकरीबन चिल्ला के चीख के आपको यही बता रहा था कि जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा तो एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करेगा, और जब इसका बैलेंस निकलेगा तो कुछ हम एडजस्ट करते हैं। किसको एडजस्ट करते हैं? जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है साल के शुरुआत में, साल के अंत में, और जो सब्सक्रिप्शन को एडवांस मिला है साल के शुरुआत में, साल के अंत में, उसके बाद जो बैलेंस आता है फॉलोइंग द एक्रूअल कंसेप्ट, हम वही अमाउंट सब्सक्रिप्शन को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन सा साइड में? सर क्रेडिट साइड में। क्यों क्रेडिट साइड में? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन सा साइड में? क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में। तो ये देखो बेटा, ये 5,65,000 और ये देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा साइड में? क्रेडिट साइड, मतलब इनकम साइड। ये देखो 5,65,000, मैं फिर से बोला सुनो, 5,65,000 निकला, ये हमारे लिए इनकम सब्सक्रिप्शन है, और ये अल्टीमेट कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं? इनकम। ये देखो इनकम साइड, और क्या बोलते हैं? बाई सब्सक्रिप्शन 5,65,000। तो यहाँ से अमाउंट निकाला और अल्टीमेट में चला गया। और मैं बोला ये ओपनिंग एसेट्स है, ये क्लोजिंग एसेट्स है। ये ओपनिंग एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस शीट, ये देखो 20,000। ये क्लोजिंग बैलेंस है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये देखो 50,000। फिर से सुनो, ये ओपनिंग एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये ओपनिंग लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग लायबिलिटी है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। डन है। और जो हमें टोटल रिसीव हुआ, अल्टीमेट सब कुछ एडजस्ट करने के बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही बैलेंस डालते हैं जो इस साल का इनकम है, जो करंट ईयर का इनकम है। तो हमारे लिए करंट ईयर क्या था? 19-20। आइए तो सारा कुछ हमने एक जगह पे बेसिक सा क्वेश्चन आपके साथ बनाने का प्रयास किया है। अब जब हम मिलेंगे तो बेटा इसको बोलेगा एफिशिएंट 1, इसको क्या बोलेगा? इस क्वेश्चन को क्या बोलेगा? एफिशिएंट 1। कल हम फिर मिलेंगे 3 एफिशिएंट के साथ, एफिशिएंट 2, एफिशिएंट 3, एफिशिएंट 4। आगे का जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा? तो हम लोग और क्वेश्चन के लेवल को क्या करेंगे? आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आई होप आज का क्लास आपको समझा होगा। ये आज का क्लास पिछले 2 क्लास के ऊपर बेस्ड था। सर आज चिल्लाए नहीं, सर आज डांस नहीं किए, सर आज एनर्जी, नालायक एनर्जी ही तो है। मैं तो 2 दिन में चिल्ला के इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तो फिर हम लोग फिर चिल्लाएंगे, फिर नाचेंगे, मिल के शोर करेंगे, शराबा करेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों के साथ रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपके साथ। हम इस टॉपिक को फिर आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और भी कुछ प्रश्नों के ऊपर, और भी कुछ इसी विषय में, और भी कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, और फिर इस टॉपिक को समझने के बाद हम अगले टॉपिक पर ध्यान देंगे बेटा। तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेते हैं। तो फिर हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिएगा। चलिए बाय बाय।